हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर राघवेंद्र सिंह रागा फ्रॉम द 5 लोटस क्लिनिक। आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मैं कहूँगा सेंसिटिव टॉपिक पे मैं आज बात करूँगा। हर एक घर में मुझे लगता है ये देखने को कभी ना कभी मिलता है और आपने ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये जो आज मैं चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ ये आपने कभी नोटिस ही ना की हो, कहीं ना कहीं आसपास ज़रूर आपने देखी हुई होगी। तो शुरुआत करते हैं। बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है तो बड़े ध्यान से ही इसको सुनिएगा। चलिए इसको एक मैं पेशेंट की स्टोरी की तरह से ही मैं आपको बताता हूँ। एक इमेजिनरी नेम लेते हैं, जैसे एक मैं नाम लेता हूँ रोहित। तो एक पेशेंट रोहित, हालांकि ये रियल में पेशेंट हैं, ऐसे एक नहीं बहुत सारे पेशेंट हैं, तो बस एक मैं उन सबको कंबाइन करके एक चीज़ें स्टोरी में आप लोगों को एक बताता हूँ और क्या प्रेजेंटेशन होता है, किस तरीके से इसको ख़त्म कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो एक पेशेंट है रोहित, 28 ईयर्स ओल्ड है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है और मैं कहूँ तो बैंकिंग जॉब में कह सकता हूँ कि चलिए एक मान लेते हैं कि एक बैंक की जॉब में है। तो उनकी शादी होती है, अरेंज मैरिज होती है। शादी से पहले वही एंगेजमेंट से पहले लड़की को देखना और लड़की के बीच में बातें करना और बहुत ही जो एक वो जो पीरियड होता है ना एंगेजमेंट से शादी तक का, वो बहुत ही अच्छा पीरियड होता है, तो वो भी इन्होंने एंजॉय किया। तो अब क्या हुआ, रोहित के एक फ्रेंड, एक दो ही फ्रेंड थे जो बहुत ही अच्छे थे। तो क्या हुआ, उनके साथ वो हंसते बैठते थे, लगभग डेली सा ही उनका मिलना था, वरना डेली सा तो नहीं, लगभग कम से कम 2 या 4 दिन में तो मिलने ही लेते थे और अपने सारी अपनी बातें शेयर करते थे। शादी से पहले मैं कहूँगा कि शादी से पहले उनके घर में भी कोई ऐसा सच बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं कहूँगा कि मेजर प्रॉब्लम थी। हाँ, छोटी मोटी सी प्रॉब्लम तो हमेशा हर एक घर में ही बनी ही रहती हैं और उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक उसे सुलझाना चाहिए। तो शादी होती है, शादी के बाद क्या होता है कि ये धीरे धीरे कट होना शुरू होते हैं, अपने फ्रेंड से कट होना शुरू होते हैं, है ना। और शादी के बाद देखिए मैं सच बताऊं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक शादी से पहले जिस तरीके से आदमी एक फ्री टाइप से रहता था उस टाइप से शादी के बाद भी रहे, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, घर वालों की भी जिम्मेदारी हो जाती है और आपके पार्टनर की भी जिम्मेदारी हो जाती हैं और आपको इस जिम्मेदारियों को पूरी तरह से समझना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहिए और आगे लाइफ को किस तरीके से व्यतीत करना है तो वो भी समझना चाहिए। तो रोहित की शादी होती है, सारा कुछ बहुत अच्छा होता है, वो अपना हनीमून वगैरह बहुत बढ़िया से अच्छी जगह पर स्पेंड करके आते हैं। फिर शादी के 1 महीने के बाद ही कहीं ना कहीं उनके घर में एक दिक्कत शुरू हो जाती है। दिक्कत क्या शुरू हो जाती है कि उनकी माताजी के बीच में, उनकी बहनों के बीच में, उनके भाइयों के बीच में और उनके फादर के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनबन होना शुरू हो जाती है। और शुरुआत में तो ठीक है, एक नया आदमी आता है तो थोड़ा सा उसे भी एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि अगर आपके घर में कोई एक नया व्यक्ति आ रहा है या फिर आपकी लाइफ में कोई एक नया व्यक्ति आ रहा है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से टाइम दीजिए और उसको समझिए और आप वो भी समझे आपको, तो एक बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हैं। तो फिर जो रोहित है वो धीरे धीरे इन सारे लोगों से कटना शुरू हो गया और आज भी मैं कहूँ जब वो मेरे पास आए थे तो कटे हुए से ही थे, अपने सारे रिलेशंस थे। घर में प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, धीरे धीरे मम्मी पापा से रिलेशन जो हैं वो भी मतलब अच्छे नहीं रहे, लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें आना शुरू हो गई उनके घर में। तो फिर यहाँ पर जब मैंने उनको एनालाइज़ किया, जब मैंने बहुत बातें सुनी मैंने उनकी, क्योंकि मैं अपने पेशेंट को, मैं सच बताऊं, बहुत ज़्यादा टाइम देता हूं, बहुत ज़्यादा तो कहूँगा, मतलब बहुत ज़्यादा कहने से मतलब ये है मैं उनकी एक एक चीज़ पर्सनली बहुत ध्यानपूर्वक सुनता हूं। तो जब वो मेरे पास आए तो मैंने हिस्ट्री उनकी पूरी सुनी, जब वो फिर पहले कैसे थे शादी से पहले, शादी के बाद क्या क्या चीज़ें चेंजेस आने लगी, क्या क्या चीज़ें उन्हें घर वालों में ख़राब दिखाई देने लगी, क्या क्या चीज़ें दिक्कत रही, तो ये सारी चीज़ें हमने सुनी। तो रोहित की इस समय जो रोहित है, इस समय रोहित की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो खुश नहीं है। शादी हुई के आए हैं लेकिन वो अच्छी तरीके से सर्वाइव नहीं कर पा रहे, अपनी शादी को बहुत अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके घर वाले खुश नहीं हैं, अनबन होना शुरू हो गई है धीरे धीरे। तो वो उसी प्रॉब्लम को लेकर आए थे।
अब जो ये रोहित की प्रॉब्लम है, मैं ये कहूँगा कि ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि शादी के जस्ट बाद, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ये ज़रूरी नहीं है, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहूँगा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये लड़के की तरफ से ही हो, ये लड़की के घर वालों की तरफ से भी हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है बहुत सारे घरों में, मैंने देखा है। ये रोहित की जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ, ये मैं बहुत सारे लोगों की स्टोरी को कंबाइन करके और छोटी छोटी चीज़ें जो उनकी लेकर मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो रोहित की स्टोरी में अब क्या होने वाला है, अब कहीं ना कहीं वो अपने घर को सेपरेट करना चाहते हैं। हालांकि इनके घर में कोई है नहीं, मतलब अगर मैं रोहित स्पेसिफिशियली मैं रोहित की बात कहूँ तो ये इकलौते लड़के हैं अपने घर के। इनके साथ सिर्फ इनकी मम्मी पापा हैं और कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि ये अपने घर को अपना अलग कर लें, अपनी गृहस्थी अलग बसाएं। बिल्कुल सही भी है, ऐसा बिल्कुल मैं इसको पूर्णतः गलत नहीं कहूँगा कि अगर आप अपनी लाइफ में बहुत आगे सोच रहे हैं और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार हैं तो बिल्कुल इसमें कोई भी गलत नहीं है। लेकिन आज इसमें मैं कोई आंसर्स या फिर कुछ भी चीज़ मैं आपको इसमें सॉल्यूशन नहीं दूंगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन आप ही ढूंढेंगे। मतलब जो ऐसे लोग हैं या फिर जो कोई ऐसे रोहित हैं या फिर कोई फीमेल हो सकती हैं जिनकी ऐसे जीवन में कुछ ऐसी समस्या हैं, तो वो खुद ही सॉल्यूशन ढूंढेंगे। और एक चीज़ देखिएगा मैं, जैसे मतलब इसमें मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी कहता हूँ तो यहाँ पर ये मैंने बताया ना कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, तो मैं थोड़ा सा अनबाइस्ड या फिर कह सकता हूँ कि एक बाइस्ड डिसीजन, बाइस्ड चीज़ों पर नहीं जा पाऊँगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पर आपको जो सॉल्यूशंस दूंगा वो क्वेश्चन मार्क में छोड़ दूंगा आपको। तो वो क्वेश्चन मार्क आप खुद ही पूरा करिए कि आखिर वो क्वेश्चन मार्क किस तरीके से फिल हो सकता है और ख़त्म हो सकता है। देखिए, आप ये मान के चलिए 28 साल के जो रोहित हैं, 28 साल पहले उनके मम्मी पापा ने उन्हें पढ़ाया लिखाया और सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। उनके फ्रेंड से बहुत अच्छी चीज़ें थीं, उनके पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें थीं, एकदम कुछ भी मतलब कुछ ज़्यादा मेजर दिक्कत नहीं थी। लेकिन ऐसा शादी के बाद क्या हुआ? शादी के बाद वो सारे लोग गलत हो गए इनकी लाइफ में। मतलब इनके पेरेंट्स गलत हो गए, इनके मम्मी पापा सब गलत हो गए। सिर्फ सही कौन, वो मैं क्वेश्चन मार्क छोड़ता हूँ कि सही कौन। और आप खुद सोचिए कि जैसे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि शादी के बाद भाइयों में लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई, शादियों के बाद जैसे बहनों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, शादी के बाद पेरेंट्स से बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों तरफ से मैं कहूँगा, किसी भी एक तरफ से नहीं कहूँगा, दोनों में कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है। तो मैं बस आप लोगों से, अगर आप में कुछ ऐसा है तो मैं आपसे बस एक छोटी सी चीज़ कहूँगा, एक क्वेश्चन मार्क आपको लगा के देता हूँ। आप इस पर सोचिए और आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर आंसर मिल जाए तो बस आप दूसरों को भी शेयर करिए ये वीडियो। देखिए, शादी से पहले जो भाई आज आपके लिए ख़राब हो गया वो भाई बहुत अच्छा था। जो माँ आज ख़राब हो गई वो माँ पहले बहुत अच्छी थी। जो बाप, जो पिताजी आज आपको लगता है कि आज बहुत ज़्यादा सख्ती बरत रहा है या फिर कुछ भी ऐसी गड़बड़ चीज़ें लगती हैं आपको तरफ से, वो शादी से पहले बिल्कुल सही था। तो ऐसा क्या हुआ कि शादी के बाद आपके लिए सारी दुनिया ख़राब हो गई? तो आप खुद सोचिए इस चीज़ को। ये जो भाइयों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं या फिर बहनों में जो दरारें आ जाती हैं, तो आप सोचिए कि आपकी बहन या आपका भाई, आपके माता पिता, आपके जो नियर एंड डियर हैं, वो सब खराब हो गए शादी के बाद। ऐसा क्यों हुआ? आप इस चीज़ पर सोचिए। ऐसी क्या चीज़ का बदलाव हुआ जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें खराब हो गई? यानी कि कहीं ना कहीं मैं आप कहूँ कि आप अपनी मैरिड लाइफ और अपनी जो पर्सनल लाइफ है, या फिर कहूँगा पर्सनल तो मैरिड के बाद वैसे भी कुछ नहीं रहता, लेकिन कहूँगा कि जो आपकी पारिवारिक लाइफ थी या फिर अपने दोस्तों के साथ जो लाइफ थी, वो सब चेंज हो गई, सब खराब हो गई। तो कहीं ना कहीं आप इनके बीच में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। आप जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि ये लोग शादी के बाद ही क्यों ख़राब हो गए, शादी से पहले क्यों ये सही थे, या फिर ऐसा क्या आपके अंदर बदलाव आया जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, तो मुझे लगता है आपको आंसर ज़रूर मिल जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो को सुनते ही सुनते आपको आंसर मिल चुका होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो बस अब अगर आप समझ ही गए हैं सारी चीज़ों को लेकर, तो आप बैलेंस बना के चलिए लाइफ में। और ऐसा एकदम कोई भी ख़राब नहीं होता। इतने सालों से आप उन लोगों को जानते हैं,
तो ऐसे बिल्कुल भी कोई ख़राब नहीं होता, बिल्कुल। बस थोड़ा सा चेंजेस ज़रूर आते हैं एक फैमिली मेम्बर के घर में आने पर या फिर घर से जाने पर। बस उसको ध्यानपूर्वक समझिए और एक बैलेंस बना के कोशिश करिएगा। आप ये थोड़ा सा जो बैलेंस है ना, वो आप बना लेंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है। अगर आपको किसी भी तरीके की सलाह या फिर कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा सदैव तैयार हूँ। और बस आप अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत करें और जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं वो ज़रूर उसको सोचें। थैंक यू वेरी मच।